पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल्स। ठीक है, तो पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मैनी टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, मैनी तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे, लेकिन टर्म का क्या मतलब होगा वो समझते हैं। टर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कोएफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो करके एक टर्म बनाते हैं। ठीक है, अब हम कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में समझेंगे और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि लिखा हुआ है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक टर्म है, 2x क्या है, पॉलिनोमियल का एक टर्म है। x हो गया वेरिएबल और 2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है, वेरिएबल का मतलब हुआ वो चीज़ जो वैरी करे। ठीक है, वैरी से वर्ड बना है वेरिएबल, मतलब जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x की जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो इसे हमने x लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक और, उसके बाद समझाता हूँ मैं। 2x²। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल हो गया x², कोएफिशिएंट हो गया 2, या -10x⁻³ यहाँ वेरिएबल हो गया x⁻³ और कोएफिशिएंट हो गया -10। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x में देखिए पावर्स आ रही है 1 2 3, इसी तरह से कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है पावर। ठीक है, x की पावर 1000 लिया, तो यहाँ पर x की पावर में कितना आ रहा, 1000। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कोएफिशिएंट 1 होगा। कोएफिशिएंट 1 लिखा नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि 1 से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें कि 1 × x⁻1000 करें तो वो x⁻1000 ही आएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लीकेशन पे वैल्यू सेम आ जाती है, इसलिए 1 स्टार्टिंग में लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो कोएफिशिएंट जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बात हमें समझनी है कि जो ये वेरिएबल है इसके अंदर जो पावर होगी, ठीक है, जनरल ले लिया x⁻n, यहाँ पर जो पावर n है वो हमेशा एक होल नंबर होगी। ठीक है, होल नंबर आप लोग जानते होंगे, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड so on। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी वो होल नंबर में नहीं आएंगी। फ्रैक्शन जैसे कि 1/2 हो गया, 2.3 हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है, इस तरह से 2.01, ये सभी होल नंबर नहीं है, तो ये पावर में नहीं आ सकते। अगर ये पावर में कहीं दिख गए तो इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए हमें दिख जाए √x, तो √x का मतलब क्या हुआ, x⁻1/2। तो अगर √x दिख गया पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल वो होगा ही नहीं, √x अगर दिख गया एक्सप्रेशन में तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, या x की पावर दिख गया -2, तो -2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दिख गया सिर्फ 4 लिखा हुआ है, सिर्फ 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं px = 4, क्या ऐसा हो सकता है, समझते हैं इसको। टर्म्स जो थे हमारे, टर्म में क्या होता था, कोएफिशिएंट और वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल का जो टर्म होगा उसके अंदर कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों होने ज़रूरी है, और वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो अगर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 × x⁻0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 जो होता है वो होता है 1, तो बन जाएगा 4 × 1 क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो x⁻0 लिखा नहीं जाता है साथ में। ठीक है, अगर कोई नंबर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो उसके साथ x⁻0 होगा, वो लिखा हुआ नहीं है, तो उसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, x⁻0। ठीक, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13x⁻4 + 12x² + 10। तो हमसे पूछ रहा है कि x⁻2 का कोएफिशिएंट बताइए, तो x⁻2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12, x⁻4 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 13, और x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ x⁻0 लिखा नहीं है लेकिन वो है, छुपा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमें x⁻3 का कोएफिशिएंट पूछ लेता है इस पॉलिनोमियल में, तो x⁻3 इस पॉलिनोमियल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है और वो वेरिएबल
है ही नहीं, उस पॉलिनोमियल में दिया ही हुआ नहीं है, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें x रेज़ टू द पावर 3, x रेज़ टू द पावर 10, x रेज़ टू द पावर 100, x की पावर 1000, कितना भी हो उस सबका कोएफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि वो इस पॉलिनोमियल में आ ही नहीं रहे, कहीं पर लिखा ही हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, ठीक है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। हम लोग एग्जाम्पल ले लिया 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी इसकी। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का दो तरह से किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पॉलिनोमियल में, उस बेस पर क्लासिफिकेशन है, और दूसरा उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उस बेस पर उस पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होगा। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो मोनोमियल किसे हम कहेंगे, मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा। जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगा यानी सिर्फ एक टर्म होगा उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, वन। ठीक है, तो मोनोमियल सिंगल टर्म होगा उसके अंदर, जैसे कि पॉलिनोमियल ले लिया x। ठीक है, ये सिंगल टर्म है, ये हो गया एक मोनोमियल। इसी तरह से 2x ले सकते हैं हम लोग, ये 2x स्क्वायर ले लिए, तो ये भी एक मोनोमियल है। 3x क्यूब, ये भी मोनोमियल है। माइनस 10x रेज़ टू द पावर 50, ये भी मोनोमियल है, सिंगल टर्म है ये सभी। ठीक है, अब समझते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या रहा, बाई मतलब 2, यानी इसमें क्या होंगे 2 टर्म्स होंगे, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3, ये हो गया एग्जाम्पल। इस तरह से हो सकता है x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये हो गया एग्जाम्पल, 2 टर्म है। तो सिर्फ 2 टर्म होंगे उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक, अब देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ट्राई आ रहा है मतलब 3, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 3 टर्म्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x रेज़ टू द पावर 10 प्लस x रेज़ टू द पावर 20 प्लस x रेज़ टू द पावर 30, ये ट्राइनोमियल है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 100, में भी 3 टर्म्स है, ये भी ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होगा एक कोई, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 5, 6, 7 उनकी डिग्री क्या होगी, देखिए जैसे बताया भी, 5 अगर है तो इसके साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, 6 है तो इसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं, 7 है तो इसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, देखिए सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म का, इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, देखिए एक ही तो टर्म है और उसमें भी x की पावर क्या है 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो होगी 0। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उन्हें कहेंगे जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होगी या उनमें सिर्फ नंबर लिखा होगा, x साथ में होगा ही नहीं, x की पावर 0 है वो छुपा हुआ है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 1, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि 2x प्लस 3, डिग्री कितनी है 1, x की पावर यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है 1, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, और यही पॉलिनोमियल हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अपने सिलेबस में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 2। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके अंदर x की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, px इज इक्वल टू, px मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है यानी जनरल पॉलिनोमियल होगा, ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b क्या है x का कोएफिशिएंट है, और c क्या है कांस्टेंट नंबर है x रेज़ टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। यहाँ पर डिग्री देंगे तो कितनी है, डिग्री आ रही है 3, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होगी 4, कितनी होगी डिग्री 4, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4। एग्जाम्पल लेते हैं 10x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 100। इसमें डिग्री कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो ये क्या बन गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर टर्म क्या होता है, टर्म किस तरह से डिफाइन होगा, कोएफिशिएंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, फिर क्लासिफिकेशन देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और क्लासिफिकेशन है, बस यही 3 काफ़ी हैं सिलेबस के लिए। ठीक है, इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये 5 हमने जो समझ लिए ये काफ़ी हैं क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से। अब इसके आगे अगली वीडियो में मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बोर्ड के जो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे पॉलिनोमियल में 7-8 टाइप के क्वेश्चन हैं, वही पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो हर एक वीडियो में मैं एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।